इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कल हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ देखा। कूलम्ब्स लॉ के तहत हम लोग किसी भी दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों चार्ज जब सिमिलर नेचर का होगा तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, और दोनों चार्ज जब ऑपोजिट नेचर का होगा तो वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। ठीक, वैल्यू निकालने पाएंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ की सहायता से। जो हमें फॉर्मूला मिला था हम कल, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये कांस्टेंट था जिसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया था 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक, अब यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग आगे बात करें तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोग को? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब से चार्ज का बात हो रहा है, जब से इलेक्ट्रिक चार्ज का बात हो रहा है, तब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा कोई एंटिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने पाए और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने पाए, उससे हम लोग क्या कहा था जी? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कल इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हुई थी, कूलम्ब्स लॉ से डिटरमाइन करने की बात भी हम लोग के यहाँ हुई थी, और आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के अराउंड किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज जब एंट्री करे तो उसे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का सामना करना पड़ जाए, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? स्पेस अराउंड ए चार्ज in which other charge experiences electric force। स्पेस बोला जा रहा है, इसे समझ जाइएगा। स्पेस एक 3 डायमेंशनल व्यवस्था होता है, ठीक ना? कि मान लीजिए हमारा चार्ज हो गया तो उसके हर तरफ एक ऐसा क्षेत्र पाया जा रहा है जिसमें कोई दूसरा चार्ज एंट्री करने पाए तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स अनुभव करने पाएगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फोर्स को फिर अनुभव करने के लिए भी कोई दूसरा चार्ज चाहिए। एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और दूसरा चार्ज उसे क्या करेगा? परसीव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है ना जी? जैसे एक मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक पोल एंट्री करेगा, वही समझ नहीं पाएगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। वहां पे कोई दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पहुंचेगा, उससे कोई फायदा हम लोग को नहीं होने वाला है। ठीक है जी? ग्रेविटेशनल फील्ड है मास के अराउंड, तो उसमें कोई मासिव ऑब्जेक्ट ही अट्रैक्टिव फोर्स का सामना कर सकता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि मास का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसे कोई मास अनुभव कर सकता है, चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे कोई चार्ज अनुभव कर सकता है, और मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक पोल ही महसूस कर सकता है। तो यहाँ पर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसे समझने के लिए दूसरा चार्ज आ रहा है। वो दूसरा चार्ज कौन है जी? ये Q0। ठीक, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कैपिटल Q जो चार्ज दिखाया जा रहा है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये। और ये Q0 चार्ज जो है जब तक बाहर है तब तो उस पर कोई फोर्स को एक्सपेंस नहीं होने पा रहा है, पर जैसे ही अंदर एंट्री कर रहा है तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है बाहर की ओर। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर था तब तक उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री कर रहा है उस पर रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा हो जा रहा है? सेम नेचर, दोनों पॉजिटिव हो जा रहे हैं। यदि यही चार्ज हमारा नेगेटिव Q0 होता तो बाहर रहता तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर जैसे ही एंट्री करेगा क्या लगेगा? जिन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ठीक है जी? तो किसी चार्ज के अराउंड वो पूरा स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज एंट्री करे तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को अनुभव करे। यदि सेम नेचर का होगा तो रिपल्सिव, अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्टिव। उस पूरे स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ने के लिए बात हो रही है तो एक चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा जाता है इसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स
चार्ज, और जिसकी सहायता से पढ़ा जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं जी, टेस्ट चार्ज। यूजुअली हम पूरा का पूरा टॉपिक डील करने के लिए हम लोग सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव लिया करेंगे, और हम लोग टेस्ट चार्ज भी कैसे लिया करेंगे जी, पॉजिटिव नेचर का ही हम लोग लिया करेंगे। सभी कामों के लिए हम लोग सोर्स चार्ज पॉजिटिव लिया करेंगे और टेस्ट चार्ज भी हम लोग नेगेटिव ही पुट किया करेंगे। अब ये सोर्स चार्ज क्या है, ये टेस्ट चार्ज क्या है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जिसके सहायता से डिटरमाइन करने पाएंगे उसे बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे दोनों में क्या रिलेशन है कि हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज वो अमाउंट में काफी ज्यादा होना चाहिए, अमाउंट में काफी ज्यादा होना चाहिए, किसके मुकाबले, टेस्ट चार्ज के मुकाबले, टेस्ट चार्ज के मुकाबले। यहाँ पे एक बात और भी है कि ऐसा नहीं है कि सोर्स चार्ज है, चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका डिपेंडेंस टेस्ट चार्ज पे बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट चार्ज आए ना आए, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है। ठीक, टेस्ट चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि मैंने बोल ही दिया कि सोर्स चार्ज के मुकाबले टेस्ट चार्ज काफी कम होगा अमाउंट में, अमाउंट के रिगार्डिंग सोर्स चार्ज काफी ज्यादा मात्रा का चार्ज होगा और टेस्ट चार्ज का भी हल्के मात्रा का चार्ज होगा, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज बड़ा है यहाँ पर तो उसका फील्ड क्या होगा, मजबूत होगा, और टेस्ट चार्ज का अमाउंट छोटा है तो फील्ड क्या होगा, कमजोर होगा। फील्ड दोनों का ही होगा, और फील्ड चार्ज की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, ये किसी दूसरे चार्ज के आने या ना आने पर डिपेंड नहीं कर रही है। अब यूं कहिए दूसरा चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करने पाएगा, ठीक है जी, और ना आएगा तो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएटेड है ही है किसी भी चार्ज का, सोर्स चार्ज हो चाहे टेस्ट चार्ज हो, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है। अब पढ़ने के लिए लिया जा रहा है टेस्ट चार्ज को बहुत कम अमाउंट में, सोर्स चार्ज को काफी ज्यादा, क्यों कि कुछ कंसेप्ट ऐसा है कि जब ये आ रहा हो, टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हो, तो इसके आने की वजह से हमारा सोर्स चार्ज डिस्प्लेस ना हो जाए, अदरवाइज कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। बल्कि इसको ला के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाकर छोड़ देने पर रिपल्सिव फोर्स के तहत बाहर मूव कर जाए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इसे आते हुए टेस्ट चार्ज के आते हुए हमारा सोर्स चार्ज डिस्टर्ब हो जाए। ये तो रिलेशन हो गया हमारा सोर्स चार्ज का और टेस्ट चार्ज का। जिसका फील्ड पढ़ा जा रहा होगा वो सोर्स चार्ज है, जिसकी सहायता से पढ़ा जा रहा होगा वो टेस्ट चार्ज है, ठीक है जी। पढ़ा जा रहा है उसकी सहायता से, इससे इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है टेस्ट चार्ज पर। चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है जी। उसको जानने के लिए समझने के लिए हम लोग को दूसरा चार्ज की सहायता लेनी पड़ रही है, वो बात अलग है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा कैसे जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में पढ़ा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में पढ़ा जा रहा है कि एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी सहायता से हम लोग मैग्नीट्यूड मापने पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड को दो में पढ़ा जाता है, एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आमतौर पे सभी लोग क्या बोलते रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते रहते हैं। और एक पाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोग मेजरमेंट करने पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटेंसिटी के फॉर्म में, मेजर्ड करने पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में, और डिटरमाइन करने पाते हैं, डिटरमाइन करने पाते हैं कितने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से। हम लोग देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ये हमारा सोर्स चार्ज हुआ, इसके चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हमें टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, और हम लोग टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं पॉजिटिव क्यू नॉट, पॉजिटिव
कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें लेकर आ रहे हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है जी। तो जब तक ये पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज बाहर था इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब तक उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा था। पर जैसे ही अंदर एंट्री कर रहा है, एक फोर्स लगना चालू हो जा रहा है। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। तो लगने वाला फोर्स अपॉन अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज का जो रेशियो है, किसी खास पॉइंट पर क्या बताएगा हम लोग को? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। ठीक है जी। डेफिनेशन के तौर पे हम लोग कह सकते हैं, डेफिनेशन के तौर पे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज। किसी खास पॉइंट पर, किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, किसी पॉजिटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य कर रहा है, इस बात का वैल्यू हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहा होगा उस पॉइंट पर। ये पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव कैपिटल क्यू हमारा सोर्स चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। जैसे ही टेस्ट चार्ज क्यू नोट इसके अंदर एंट्री कर रहा है, उस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। फोर्स का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज कहिए या टेस्ट चार्ज की बात एक ही है, क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेस्ट चार्ज को क्यू नोट से रिप्रेजेंट किया गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जा रहा है? ई बराबर एफ क्यू नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हुए उसके सिंबल के ऊपर एक एरो दिखाना पड़ता है, इससे क्लियर हो जाता है कि वो क्या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें डायरेक्शन भी होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव पोल से दूर की ओर, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। यदि यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट की बात की जाए, तो क्या यूनिट बनेगा? फॉर्मूले पर जाना पड़ता है यूनिट के लिए। फोर्स को मापते हैं किससे? न्यूटन से, और चार्ज को मापते हैं किससे? कूलाम से, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है जी। इस ढंग से मापा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को। जब भी कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हो, तो समझ जाना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही बात करना चाह रहा है। हम आप लोग से यूं ही बोल देना चाहेंगे, इसको ध्यानपूर्वक देखा जाए कि क्यू नॉट तो कांस्टेंट है। अभी ये सोर्स चार्ज हुआ, ये टेस्ट चार्ज हुआ, इनकी बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है, तो फोर्स थोड़ा कम लग रहा होगा। क्यों? तो जो कहते हैं थोड़ा और पास आ जाए, मान लो यहां पर आ जाए, ये चार्ज यहां पर आ जाए, तो दूरी फिर कम और कम भी हो जाएगी, दूरी और कम हो जाएगी। कल ही पढ़ाए हैं कूलाम्स लॉ, कल पढ़ा गया है कूलाम्स लॉ कि दूरी बढ़ने पर फोर्स क्या होगा? घटेगा। इसके उल्टे दूरी घटने पर फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। एक ये पोजीशन हुआ टेस्ट चार्ज का, और ये दूसरा पोजीशन यहां समझ रहे हैं, इस पॉइंट पर सोर्स चार्ज से दूरी ज्यादा है तो फोर्स कम लग रहा होगा, फोर्स कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम। इसके मुकाबले जब टेस्ट चार्ज को यहां पर रखा जाएगा इस पॉइंट पर, तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पास में आ जाएगा, दूरी घट जाएगी, तो फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। पर क्यू नॉट तो हमेशा कांस्टेंट है, क्यू नॉट तो हमेशा कांस्टेंट है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि
क्यू नोट कांस्टेंट है, क्यू नोट क्या है, कांस्टेंट है। तो दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फोर्स के। जिस पॉइंट पर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा रेस्ट चार्ज पर, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मजबूत है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स कम लग रहा होगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कमजोर है।